We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ इंडियन आर्म फोर्स की ताकत ही नहीं दिखी, बल्कि इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी बड़ा पुश मिला है। दुनिया भर की नजरें इस ऑपरेशन पर थीं। जिस तरह भारत की आर्म फोर्स ने पाकिस्तान की तरफ से हुए हर हमले को नाकाम किया और भारत की तरफ से लगभग हर स्ट्राइक सटीक साबित हुई, उसमें स्वदेशी हथियार और प्लेटफॉर्म की बड़ी भूमिका रही। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइल को नाकाम किया। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान के चीन से लिए हुए HQ-9 रडारों को भी फेल किया और सटीक स्ट्राइक की। इसका डिफेंस इंडस्ट्री के लोग अलग अलग विश्लेषण करने में लगे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, बल्कि अपनी ताकतवर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में भारत ने रूसी, फ्रांसीसी, इजरायली और स्वदेशी हथियारों और सैन्य हार्डवेयर का इस्तेमाल किया। लेकिन 4 दिनों तक चली सैन्य कार्रवाई ने भारत को युद्ध जैसे हालात में स्वदेशी हथियारों और रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन करने का दुर्लभ अवसर प्रदान किया। पिछले कुछ सालों में भारत ने स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री पर बहुत फोकस किया था और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के कई बड़े कदम उठाए। स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, स्वदेशी लाइटिंग एम्यूनेशन, कामेकाजी ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर सहित आकाश तीर की चर्चा हो रही है। साथ ही भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस का भी इस ऑपरेशन में कॉम्बैट डेब्यू हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि कोई भी हथियार कितना भी घातक और विश्वसनीय क्यों न हो, पर उसका असली टेस्ट तभी होता है जब उसका असल में इस्तेमाल होता है। ऑपरेशन सिंदूर कई स्वदेशी हथियारों और सिस्टम का भी असल टेस्ट था, जिसमें वे सफल साबित हुए। उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्री में बैटन प्रूवन की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। स्वदेशी हथियारों की सटीकता और हमला रोकने की क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दी। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी के 6 आकाश तीर नोड ने पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी की और एयर डिफेंस को कंट्रोल कर मोर्चा संभाले रखा। सूत्रों के मुताबिक आकाश तीर से 6 नोड लद्दाख, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट एरिया, आदमपुर एरिया और जैसलमेर, बाड़मेर एरिया में सक्रिय रहे। इंडियन आर्मी के ये आकाश तीर नोड इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़े हुए थे। आकाश तीर को इंडियन आर्मी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन है। आर्मी के सभी एयर डिफेंस सिस्टम का डेटा इसमें आ जाता है और ये इसे एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट करता है। इसके जरिए यह हर जगह की तस्वीर पूरी एक साथ सब जगह दिखाई देती है और दुश्मन की तरफ से आ रहे खतरे को देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जब 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई, तब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के चीन मेड एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास किया और जाम करते हुए मिशन 23 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा किया। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 सैटेलाइट 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।